हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से 35 दिन की है तो आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो 20वें दिन के बाद से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 28 टू 30 डेज की पीरियड साइकिल में 14th या 15th डे के आसपास ओवुलेशन होता है। फिर 20-21 दिन के आसपास अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो इम्प्लांटेशन होता है। मतलब ओव्यूलेशन हुआ 14 या 15वें दिन, फिर 7 दिन बाद 5 से 7 दिन में जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो 20 या 21 दिन के आसपास अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो उस टाइम तक इम्प्लांटेशन होता है। अब जैसे ही बच्चा यूट्रस में चिपकता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, बॉडी खुद से ही सिग्नल देने लगती है। इस समय बॉडी में काफ़ी सारे नए नए सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सारे सिम्टम्स आए। किसी को इनमें से एक या दो सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जबकि कई महिलाओं को ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। जबकि कुछ महिलाओं में पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ उनका बेली ग्रो करता है, उसके अलावा कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। जबकि कुछ महिलाओं को कंसीव होते ही बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एकदम बॉडी में कमज़ोरी आ जाना, कुछ खाने का मन ना करना, या पूरा दिन बस लेटे रहना, उठने का भी मन ना करना, बॉडी इतनी वीक हो जाती है। देखो, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं के बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस सिम्टम्स आने लगते हैं। अब कई महिलाओं की बॉडी में ये सिम्टम्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि कई महिलाओं को सिम्टम्स की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि उन्हें कुछ भी सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। तो अगर आप भी इन चेंजेस से अपनी पीरियड डेट से पहले ही प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इन सिम्टम्स को नोटिस करके इम्प्लांटेशन के बाद से ही अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हो। ओव्यूलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम तेज़ी से बढ़ता है, साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन भी अपना काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन से आपके टेस्ट में और सेंस ऑफ स्मेल में फ़र्क पता चलता है। मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो काफ़ी अर्ली स्टेज में यानी कि पीरियड मिस होने के पहले ही मुंह का टेस्ट बदल जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को ओव्यूलेशन के एक हफ्ते बाद ही मुंह में मेटालिक सा टेस्ट आने लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, अजीब सी सब चीज़ों में से स्मेल आती है। कई महिलाओं को मुंह में मेटालिक टेस्ट जब वो खाना खाते हैं तब भी आता है, और जब वो कुछ नहीं खाते हैं तब भी टेस्ट आता है। मतलब ऐसे ही आप बैठे हो और आपको कॉइन जैसा टेस्ट आ रहा है, मेटालिक जैसा, मतलब कुछ मेटल की चीज़ खा रहे हो वैसा टेस्ट आ रहा है। या आपको आपकी फेवरेट चीज़ भी पसंद नहीं आ रही है, उसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है। या आपको कोई चीज़ एकदम जली हुई लग रही है जबकि वो नॉर्मल है, मतलब खाना अजीब सा लगने लगा है, सब चीज़ में नमक बराबर है फिर भी आपको ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम है जो अर्ली स्टेजेस में महिलाओं को फील हो सकता है। ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मुंह के टेस्ट में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इनके कारण वो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है और अचानक से 2 से 3 किलो वेट कम हो सकता है। तो अगर फर्स्ट मंथ में आपका भी वेट कम होता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपका वेट 2-3 किलो कम हो गया है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस समय मतलब वेट कम होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपको मुंह में एकदम से ड्राई ड्राई फील हो रहा है, सूखा सूखा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बॉडी एकदम गरम गरम फील होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बुखार जैसा, मगर बॉडी एकदम वार्म लगती है, तो ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के कारण हो सकता है। कंसीव होते ही बॉडी में 40% तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपको पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी का इम्पॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये सारे सिम्टम्स पीरियड के 20वें दिन के बाद से आ रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आप अपनी प्रेगनेंसी की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रेगनेंसी की केयर अगर हम शुरुआती स्टेज से करते हैं तो आगे जाकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।